चित्तौड़गढ़ जिले के कपाशना थाना क्षेत्र में सूरजमाली पर जानलेवा हमले के मामले में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की ओर से चित्तौड़गढ़ कूच करने की चेतावनी देने के बाद पीड़ित के परिजनों की मांगों पर सहमति बन गई है। इसके बाद पिछले कई दिनों से चला आ रहा धरना प्रदर्शन भी समाप्त कर दिया गया है। सूरजमाली पर हुए जानलेवा हमले ने स्थानीय स्तर पर काफी हंगामा मचाया था। यह घटना तब शुरू हुई जब सूरज, जो कपाशना की उपनगरीय बस्ती भूपाल खेड़ा के निवासी है, ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में उन्होंने कपाशना विधायक को उनके चुनावी वादे याद दिलाए, जिसमें राजेश्वर तालाब से पानी की आपूर्ति का वादा किया गया था। इस वीडियो के बाद सूरज पर प्राणघात हमला हुआ और उन्होंने आरोप लगाया कि यह हमला विधायक के इशारे पर हुआ। इस घटना ने न केवल स्थानीय लोगों का ध्यान खींचा, बल्कि यह मामला जल्द ही हाई प्रोफाइल बन गया। हमले के बाद सूरज के परिजनों और समर्थकों ने न्याय की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया, जो 13 दिनों तक चला। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और स्थानीय लोगों का समर्थन भी इस आंदोलन को मिला। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी और उसके कुछ साथियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन धरना तब तक जारी रहा जब तक ठोस कार्रवाई की मांग पूरी नहीं हुई। इस बीच नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने शनिवार को कपासना पहुंचकर धरने का नेतृत्व संभाला। उन्होंने सूरज के परिजनों और समर्थकों की मांगों को जोर शोर से उठाया और राज्य सरकार को घेरते हुए चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो रविवार को चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। बेनीवाल की चेतावनी ने प्रशासन को हिलाकर रख दिया। चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट के बाहर बैरिकेड्स लगाए गए और पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने प्रभारी पुलिस बल तैनात कर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश दिए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए रविवार सुबह अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह कपाशना पहुंचे। उन्होंने पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी में सूरज के परिजनों और सांसद बेनीवाल के साथ वार्ता शुरू की। लंबी चर्चा के बाद सरकार और प्रशासन ने सूरज के परिजनों की मांगों पर सहमति जताई। इस समझौते में कई अहम बिंदु शामिल थे, जैसे कि सूरज के परिवार को एक सदस्य के संविदा पर नौकरी दी जाएगी, परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा नगर पालिका क्षेत्र में परिवार को एक दुकान आवंटित की जाएगी। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए विशेष कार्यबल यानी कि एसओजी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूरज के इलाज पर होने वाले खर्च को सरकार वहन करेगी और संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर इस मामले की गहन जांच की जाएगी। इन मांगों पर सहमति बनने के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया। धरने को संबोधित करते हुए सांसद बेनीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हर उस जगह पीड़ितों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगी जहां अन्याय होगा। उन्होंने राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई। बेनीवाल ने इस बात पर जोर दिया कि सूरजमाली के मामले में एक विधायक का नाम सामने आ रहा है, इसीलिए बिना किसी दबाव के निष्पक्ष जांच जरूरी है। उन्होंने कहा कि एसओजी को जांच सौंपना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस घटना और धरने ने न केवल स्थानीय प्रशासन को सक्रिय किया, बल्कि यह भी दिखाया कि सामूहिक प्रयास और राजनीतिक दबाव से पीड़ितों को न्याय मिल सकता है। सूरजमाली का मामला अब जांच के चरण में है और उम्मीद है कि इसकी निष्पक्ष जांच से सच सामने आएगा। इस समझौते के बाद कपाशना में तनाव कम हुआ और स्थिति सामान्य होने की ओर बढ़ रही है। इसी के साथ अब सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि जिस भी धरने में हनुमान बेनीवाल शामिल हुए हैं, वो धरना सफल हुआ है। चाहे वो राकेश बिश्नोई को न्याय दिलाने के लिए धरना हो, एसआई भर्ती का हो या फिर अब सूरजमाली का धरना, हर धरने में बेनीवाल ने अपना जलवा दिखाया है और सरकार ने उस पर सहमति जताई है और फैसला भी लिया है। और इसी के साथ अब राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही है, क्योंकि जनता के साथ हमेशा खड़े होने वाले नेताओं में सबसे आगे बेनीवाल हो गए हैं। आपको क्या लगता है, बेनीवाल की ये बढ़ती लोकप्रियता क्या राजस्थान में बाकी नेताओं और पार्टियों के लिए महंगा पड़ सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।